वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित सर के साथ। और आज की जो वीडियो है वो किसी की डिमांड पे नहीं बल्कि मेरी चॉइस पे है, क्योंकि मैं जो महसूस कर रहा हूँ कि तुम लोगों का जो प्री बोर्ड की तैयारी का तरीका है वो सही नहीं है। तो उस तैयारी के तरीके को इम्प्रूव करने के लिए, जिससे प्री बोर्ड में तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल जिसके लिए प्री बोर्ड लिए जाते हैं वो किस तरह से डेवलप हो, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। और मेरे पीछे तुम देख रहे होगे कि इमेजिनरी डेट शीट है, यानी मेरी इमेजिनेशन है और ये डेट शीट मैंने तैयार की है। डेट शीट फॉर द प्री बोर्ड एग्जामिनेशन। स्कूल तुम अपना डाल सकते हो, किसी और का डाल सकते हो, क्लास 10th या 12th। यहाँ प्री बोर्ड स्टार्ट हो रहा है 5 तारीख से। 5 दिसंबर को पहला प्री बोर्ड एसएस का है, उसके बाद में फिर 7 दिसंबर को इंग्लिश 9, यानी कोई बड़ी बात नहीं है। इसको बनाने के लिए मेरे को बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी पड़ी। मैंने 2 सेकंड पहले अभी प्री बोर्ड की डेट शीट तैयार की है, क्योंकि ये बहुत लोड वाला काम नहीं है, बहुत आसान काम है। केवल क्या करना है, बीच में एक दिन छोड़ दो, संडे का ध्यान रखो। तो यहाँ पे एक ऐसा पेपर भी आएगा जिसमें 2 दिन का गैप होगा, और वो केवल इसलिए क्योंकि एक संडे आ जाएगा और 2 पेपर लगातार हम ले नहीं सकते। यानी कि प्री बोर्ड की डेट शीट कोई खास चीज नहीं होगी, उसमें हमें ऑल्टरनेटिवली बस सब्जेक्ट फिल करने, जो मन करेगा एसएस लिख देंगे, इंग्लिश लिख देंगे, हिंदी। इसका भी कोई क्राइटेरिया नहीं है कि कौन सा पहले लिखूं कौन सा बाद में लिखूं, यानी एक नॉर्मल चीज है। तो अब हम जब ये नॉर्मल चीज है तो हम इसको एबनॉर्मल क्यों महसूस कर रहे हैं? अरे भाई, प्री बोर्ड का इतना लोड क्यों ले रहे हैं? प्री बोर्ड एक्चुअल में बोर्ड का ट्रायल होता है। ये हमारी आज की तैयारी को बताता है कि आज हमारी पोजीशन इस दिसंबर के महीने में क्या चल रही है। उसके हिसाब से फिर हम अपनी जो आगे की प्लानिंग होती है वो करते हैं कि अब हम कितनी कमी रह गई, हमारे साथ क्या दिक्कत आ रही है, उसको हम कैसे कवर अप करेंगे। केवल प्री बोर्ड जस्ट इसके लिए होता है, बल्कि इसको मैं पिटाई बोर्ड बोलूं तो ज्यादा बढ़िया है। जब नंबर कम आएंगे तो अच्छा है, पिटाई लगेगी और बच्चा डरेगा और फिर वो पढ़ेगा, क्योंकि बिना डर के तो कोई पढ़ता नहीं। पढ़ाई 2 ही तरीके से होगी, शौक और खौफ। अब शौक तो तुम्हें पता है कि रेयरली किसी को मिलेगा, तो खौफ ही पैदा करने के लिए प्री बोर्ड लिए जाते हैं। अब तुम इसका गलत मतलब निकाल लो तो इतना ज्यादा खौफ नहीं खाना है। यहां अगर तुम ध्यान से देखो तो बच्चा 2 दिन पहले 3 और 4 तारीख में एसएस में डूब जाएगा और वो केवल एसएस पढ़ेगा। उसको ना तो मैथ दिखेगी, ना इंग्लिश दिखेगी, ना हिंदी दिखेगी। जब वो एसएस का पेपर देके आएगा तो यहाँ एक दिन वो 6 तारीख को इंग्लिश में डूब जाएगा, एक दिन के लिए यहां वो इंग्लिश पढ़ेगा। उसके बाद ऐसे ही वो एक दिन यहाँ पे बीच में 8 तारीख को हिंदी पढ़ लेगा। अब वो जिस दिन हिंदी पढ़ेगा उस दिन वो मैथ्स नहीं पढ़ेगा, क्योंकि उसको पता अगले दिन मेरा हिंदी का पेपर है। तो एक नॉर्मल बच्चा 80-90% बच्चा वो इसी प्रैक्टिस को फॉलो करता है कि ये जो प्री बोर्ड्स होते हैं इनके बीच में जो एक दिन का गैप होता है वो पूरा दिन उस पर इन्वेस्ट कर देता है। रॉन्ग प्रैक्टिस, ये गलत है, क्योंकि जो हम एक दिन में वो बहुत सारा दिमाग में ठूस लेते हैं, भर लेते हैं, वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाती। उसमें से मुश्किल से मैं समझता हूं 5% 10% पोर्शन भी तुम आगे नेक्स्ट मंथ में कंटिन्यू नहीं कर पाते हो, और 1 महीने बाद अगले प्री बोर्ड में फिर यही करना पड़ता है। तो इससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। एक्चुअल में क्या है, जब तुम यह 3 तारीख से स्टार्ट करोगे और 17 तारीख को जब तुम्हारे प्री बोर्ड खत्म होंगे तो ये रेस्ट होगा, रेस्ट डे। तो इस रेस्ट डे को अगर तुम ध्यान से देखो तो 3 दिसंबर से 17 दिसंबर, यानी कि लगभग 15 दिन में तुमने कितना सब्जेक्ट क्या पढ़ा? तो भाई तुमने एक दिन में या 2 दिन एक सब्जेक्ट को दिया। भाई तुमने 2 दिन एसएस को देने के बाद एसएस उठा ही नहीं लास्ट तक। तुमने मैथ्स को यहाँ 2 दिन दे दिए, फिर उसके बाद तुमने मैथ्स उठाई नहीं, ना पहले ना बाद में। तो इससे क्या होता है कि जो हमने 15 दिन में 2 सब्जेक्ट अगर ऐसे पढ़ लिया तो हमें उससे क्या गेन होगा, क्या हमारी तैयारी होगी और आगे को हमारे क्या काम आएगी। और प्री बोर्ड में भाई 1 नहीं 2 होते हैं, ये मैं तुम्हें और डरा रहा हूं कि 1 नहीं 2 प्री बोर्ड होंगे। अब तुम सोचो 15 × 2 करोगे तो 30 दिन, कीमती 30 दिन दिसंबर से फरवरी के बीच के जो तुम्हारे प्रिपरेशन की टाइम है 2-2.5 महीने की, उसमें से 1 महीना तो तुमने बेकार कर दिया, क्योंकि 1 महीने में तुम केवल एक सब्जेक्ट को एवरेज 3 दिन या 4 दिन से ज्यादा नहीं पढ़ रहे। अब तुम सोचो 1 महीने में आदमी 3 दिन एक सब्जेक्ट पढ़ेगा तो क्या गेन करेगा? जबकि पढ़ाई एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी तुम्हें लगातार पढ़ना पड़ेगा, रोज पढ़ना पड़ेगा। अब इसका सही तरीका क्या है? तो इसका सही तरीका होता है कि जो हमारा
ये नॉर्मल रूटीन है जो आज की तारीख में तुम लोगों को फॉलो करना है, वो है कम से कम 4 घंटे की सेल्फ स्टडी। ये सबको फॉलो करनी है, जिसमें से कम 1 घंटा मैथ्स, 1 घंटा साइंस, 1 घंटा एसएस और कम से कम आधा घंटा के 2 पार्ट करके इंग्लिश और हिंदी। ये तुम्हें 2 चीजें एक साथ देनी है। ये 4 घंटा की सेल्फ स्टडी तुम्हें 2 महीना कंटिन्यू करनी है। अगर प्री बोर्ड्स में तुम्हें 90% प्लस पे जाना है, खाली पास होना है तो भैया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर तुम्हारी परसेंटेज 90 प्लस जानी है, 95% लानी है, तो तुम्हें कम से कम आज की तारीख में दिसंबर से फरवरी तक 4 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, बिना ट्यूशन और बिना स्कूल के। यानी जो तुम अपने आप पढ़ोगे, खुद पढ़ोगे। अब लेकिन प्री बोर्ड की तैयारी का क्या होगा? अब तो प्री बोर्ड को अगर हम बिल्कुल ब्लैंक कर रहे हैं तो भी हो सकता है हमारी परफॉर्मेंस थोड़ी सी ज्यादा डाउन हो जाए। तो उसके लिए बेटर ऑप्शन क्या होता है कि जो एक बीच में एक प्रिपरेशन लीव मिलती है एक दिन की, जैसे यहाँ 6 तारीख की मिल गई या यहाँ 8 तारीख की, तो एक प्रिपरेटरी लीव जरूर होगी तुम्हारे पास। तो उस प्रिपरेशन लीव में तुम्हें क्या करना है कि वो एक दिन तुम्हें 7 घंटे जो स्कूल के होते हैं एवरेजन 7 से बल्कि 8 ही मिला लो, सुबह नहाने धोने से लेके जो स्कूल के घर के लौट के आने तक का होता है 8 से 9 घंटे लगभग तुम्हारे इन्वेस्ट हो जाते हैं स्कूल में। तो वो 7 से 8-9 घंटे जो तुम दोगे वो उस प्री बोर्ड पे दोगे जो तुम्हारा नेक्स्ट है। तो यही 7 घंटे तुम्हें कॉन्स्टेंटली केवल उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे फोकस करना है। बाकी जो नॉर्मल तुम्हारा रूटीन चल रहा है वो तुम्हें कंटिन्यूस लेके चलना है, लगातार पढ़ना है, तभी तुम बोर्ड में अच्छा कर सकते हो। वरना इस प्री बोर्ड की वजह से तुम्हारे 30 दिन अगर बेकार हुए तो बहुत ज्यादा दिक्कत होनी है और तुम उसको कवर अप भी नहीं कर पाओगे और तुम्हारे ना वो मार्क्स भी अच्छे आएंगे, क्योंकि पढ़ाई लगातार ही करनी होती है। तो ये जो तुम्हारे स्कूल की जो लीव होती है, प्रिपरेटरी लीव जो रहती है लास्ट में 1 दिन की 2 दिन की, 2 प्री बोर्ड के बीच में, उसमें तुम्हें उस पर्टिकुलर स्कूल टाइम को उस प्री बोर्ड पे देना है। तो मेरी उम्मीद है कि अब ये बात समझ में आ गई होगी और इसको फॉलो करोगे तो बोर्ड में मेरी उम्मीद है नंबर भी अच्छे आएंगे, प्री बोर्ड्स भी अच्छे जाएंगे। थैंक यू।